जी, ब्रेक से पहले हम लोग देख रहे थे कि बानो और तारिक साहब की गुफ्तगू बड़ी मज़े की चल रही थी मॉर्निंग शो में, जैसे गरम गरम चाय की तरह होती है। जी तारिक साहब, आप अपना क्या मौक़िफ़ दे रहे थे? मैं ये कह रहा था, चोर, चोर, चोर। मैंने कहा ये जो रट लगी हुई है चोर 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 की, सबसे पहली बात है हम शुरू कहाँ से हुए हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स दिया। हम अगर किसी को ऑनेस्ट बंदे को कहते हैं कि ये करप्ट है और किसी जो सच्चा है उसको कहते हैं झूठ है, तो फिर ये सोचें कि हमने दुनिया के ऊपर तो जवाब देना है। ये कहना और इस बात के ऊपर हुकूमत ये लोगों से ली थी कि मैं करप्शन ख़त्म करूंगा, मुझे सिर्फ आप ये बता दें कहाँ करप्शन खत्म हुई है पूरे मुल्क में। देखिए सर, अगर मान भी लेते हैं नवाज शरीफ बिल्कुल सच बोल रहे हैं, तो वो बाहर क्यों है? मुल्क के अंदर आके अपना एहतसाब करवाएं ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अवाम माने भी, मैं हम लोग आपसे सुने भी, हम मान भी जाएंगे। बिल्कुल ऐसे सबके बोलने से हम कैसे मान लें? बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ जी। आप ये सोचें कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को पता था कि मैंने और मेरी बेटी में जेल में जाना है। इस पाकिस्तान की तारीख में किसी बंदे को पता हो कि मुझे जाते ही जेल में ले जाएंगे, आता है वापस? उसको और उसको बेटी को जेल में लेकर नहीं गए, वो वापस नहीं आया। और दूसरी बात आप सोचिए, जो मेरे दिल में बात है, जब नवाज शरीफ इधर थे अपनी मिसेज को छोड़ के आए, वो कहते थे वो बहुत बीमार है, और यहाँ क्या कहते थे? ये शेख रशीद की बातें ज़रा निकालें देखें। उसके बाद मैं आगे आता हूँ और मुझे वो लफाज, मैं कुदरती मिलने गया था मियाँ साहब को, वो सरफसीद हॉस्पिटल में थे। आप सोचिए कि किसी की मिसेज एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, वो जा रही हो दुनिया से और उससे दिल में ये ख्वाहिश हो कि मैं अपने खामन से बात करने को, दुनिया का मुल्क है ऐसा कि उसे टाइम ना दिया जाए और उसकी टेलीफोन की कॉल ना सुनाई जाए। तो दिए गए थे क्या मौका दिया गया? मिला नहीं है, उन्होंने मिला नहीं, किधर मुझे बताएं। ये तो रिकॉर्डेड बातें हैं ना कि सुपरिटेंडेंट जेल लेकिन उसकी बात नहीं कराई। और मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि एक बंदे के पास 4 शीट है जी, ये मुल्क को लूट के ले जाने। मैं कहता हूँ 10 रुपये बताएं ना, ये 10 रुपये फलां जगह से लेके फलां जगह इन्होंने लगाए। सवाल सिर्फ है हम इनकी बातें कब तक सुनेंगे? ये कहते रहेंगे चोर 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 तो खुद हैं। अब देखें जो हमारा एक असासा है, ये PIA के बारे में क्या इन्होंने क्या किया? देखिए तारिक साहब, इनके खुद अब मैं थोड़ी सी बात, इनके खुद अब आप देखें, ये एजाज शाह की स्टेटमेंट देख ले, वो वफाकी वजीर दाखिला है, उसने क्या स्टेटमेंट दी है। आप मेजर ताहिर सादक की कल की स्टेटमेंट निकालें, वो कहते हैं हर चीज तबाह। अब लोग बोलने लग पड़े हैं इनमें बैठे हुए, इसलिए ये अब इसके ऊपर गिलाफ नहीं मजीद चल सकता। यही मौकिफ अपनाया ना कि आप लोगों की हुकूमत उनके लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गई है, वो इसलिए तबाही के दिहाने पे ये इन्होंने क्या इनके लिए कोई अलहदा हमने रखना था फंड के? ये पैसे आपके खाने के लिए है। इस मुल्क में मैं कहता हूँ हमने, अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने इस मुल्क में बनाया। आज बने हुए ऊपर आप अपने शहर में देख लें, लाहौर में देखें, ये नहर के ऊपर सड़क देख रहे हैं और लाहौर का रिंग रोड देख रहे हैं। लाहौर के मैं कहता हूँ म्यू हॉस्पिटल में प्रोजेक्ट बने हुए हैं। आप सर्विसेज हॉस्पिटल में चले जाएं, लोगों को मेडिसिन, मैं कहता हूँ मेरी बात सुन, नहीं वो तो एक अलहदा बात है। देखिए जो मेरी बात सुने ना, सबसे पहली बात ये, आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास नॉलेज कम है, आज सबके पास नॉलेज है, लेकिन अभी ये बात चली कि मियाँ साहब के प्लेटलेट्स कम हो गए, उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं था। और ये जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट और मरकजी गवर्नमेंट, इसकी बाकायदा काबीना में फैसला किया गया, इनके मुख्तलिफ टेस्ट कराए गए। वो सारा कुछ करने के बाद इन्होंने रिकमेंड किया कि ये इंग्लैंड चले जाएं। उसके बाद मैं आपको एक और आज बात बताऊँ, ये है कि जो थी UK की गवर्नमेंट, उन्होंने इन्हें पूछा कि इन्हें क्यों पाकिस्तान से भेज रही है। जो आज ये सवाल करते हैं कि उन्हें वापस क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने उस वक्त उनसे पूछा कि क्यों भेज रही हैं। फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे कि हम इनको इस इलाज के लिए भेज रहे हैं। फिर उन्होंने उस इलाज के ऊपर उन्हें एंट्री दी। आप देखें, ये सारा कुछ करने के बाद खुद ही मुकर जाएं तो फिर उसका कोई इलाज है? सर ठीक है, अगर ये वो नई हुकूमत से आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी के तहत सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही पता लगा है सारी पार्टीज जो है मुत्तहिक हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी आ गए अपना बयान देने के लिए, ऐसा क्यों है? देखिए कैसे हो गया? देखें मैं, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये है कि जब आप टारगेट, मैं आपके सिर्फ एक
ये सवाल समझें या मेरी तजवीज़ समझें या जो हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, क्या इस गवर्नमेंट के पास सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करने के लिए कोई और एजेंडा नहीं? अगर कोई एजेंडा हो, इन्हें चाहिए था, देखें हुकूमतें मैं 1988 से लेकर आज तक गवर्नमेंट के साथ ही रहा हूँ ना। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सवाल ये है कि हम जब आ जाते हैं गवर्नमेंट में, जब हम 2013 में आए तो हमारे सामने ये था कि लोड शेडिंग का पहाड़ खड़ा हुआ था, और जो कराची के हालात थे दहशत गर्दी के, वो आपके सामने है। पेशावर का वाक़या आपके सामने है। अल्लाह ने किया, जब नेक नीति से लोगों के सामने लोग एक अपना एजेंडा लेके आते हैं। हमारा एजेंडा ये था कि हमने दहशत गर्दी को ख़त्म करना है, हमने बिजली के कारखाने लगाने हैं, हमने लोगों को मोटरवे देने हैं, ये हेल्थ और एजुकेशन में हमने काम करना है। वो काम अगर कोई माने या ना माने, ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट खड़े हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ 2.25 साल गुजरने क्यों हैं, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट बता दें, एक कोई बेहतरी बता दें जो ये अदलिया में ले आए, इंतज़ामिया में ले आए, और उसके बाद ये जी प्रोजेक्ट पंजाब की तब्दीली हुई है ना, वो तो 6 बदले हैं, वो इनका काम ही सिर्फ तब्दीली है। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो ये सुबह शाम तब्दीली। वो आपने सुना हुआ है, एक किसी ने कोई मुलाजम रखना था, तो वो उसने इंटरव्यू शुरू कर दिए। जब इंटरव्यू शुरू कर दिए, एक आया, उसने कहा जी की दो दे, उन्हें कहा सुबह रोटी ते शाम रोटी मैं दे दिया। उन्हें आख्या तो कुछ भी नहीं। वो दूसरे बंदे के पास गया, कहने की दे, उन्हें कहा सुबह रोटी शाम रोटी, सुबह रोटी शाम रोटी। उन्हें आख्या मैं इत्थे काम करना। जब वो सुबह से लेकर रोटी सुबह और शाम मिली, कहता गलती हुई है। सवाल ये है कि ये बातों से काम नहीं बन सकता। मैं आपको ये बताऊं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये बातों वाला काम ख़त्म हो गया है। ये 100 दिन का एजेंडा लेके आए थे कि 100 दिन में ये करेंगे, हम 100 दिन के बाद ये करेंगे। इन्होंने तो इस्लामाबाद जो यूनिवर्सिटी बनाना था, PM हाउस को, इन्होंने तो साइकिल पे जाना करना था, इन्होंने तो प्रोटोकॉल ख़त्म करना था, इन्होंने तो 50,000 लोगों को घर देने थे, इन्होंने तो महंगाई का नामो निशान मिटा देना था, इन्होंने तो पुलिस बिल्कुल गैर सियासी बना देनी थी। आज पुलिस तो रह गई एक तरफ, ये कहते हैं कि हम टाइगर फोर्स ले आए, ये लोगों को और ख्वार करना चाहते हैं, ये तो कानून देखना ही नहीं चाहते, ये और तरफ बात जा रही है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से आपके 5 अराकीन मिलने ही क्यों गए? अगर इतना ये लोग कुछ नहीं कर रहे, उनका क्या पर्पस था उनके पास जाके मिलना? देखें ये ना, उसके बाद आप लोगों ने उनको मुस्ताफी कर दिया। हमने मुस्ताफी करना था जब वो चाहे जो भी जिस पार्टी में हो, अगर उस पार्टी से उसकी वफादारी ना रहे और अपने किसी मतलब या मकसद के लिए चला जाए, और जिस पार्टी के नाम के उसने वोट लिए हुए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये तो कह रहे थे कि वो अपने किसी काम से गए थे उनसे मिलने, ना कि पार्टी के किसी मफाद नहीं। जो बातें कर रहे हैं मेरे साथ रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं वो जायज बातें हैं। तो सर ये इतनी सी बात पे पार्टी से इस्तीफे उनके मांग नहीं, बात सुने, जब जाके ये आप लोग तो नहीं भेड़चाल नहीं लग रही सर आपको? नहीं, थोड़ी सी मेरी बात सुनिए। एक क्लास बनी हुई है बाकायदा तौर पे कि आप किस क्लास के तहत जब आप अपनी पार्टी के खिलाफ किसी इशू के ऊपर वोट डालेंगे, वो जो क्लासेस हैं लगी हुई, उनको आप क्रॉस करेंगे, फिर जाके वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, फिर उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है। वो उनके ऊपर लगी हुई थी, उन्हें बड़ा मौका मिला जब से वो काम उन्होंने शुरू किया हुआ था, उन्हें अपनी पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। और एक और बात, मैं जब पार्टी कभी मुश्किल हालात में हो तो फिर बंदा उसको छोड़े तो फिर तो और ही बुरी बात है। ये माशरे से हमें इस बात को कंडेम करना चाहिए और ये खत्म होना चाहिए कि लोग अपनी लॉयल्टीज अपने फायदे के लिए जिधर चाहे उधर मुंह उठा के। यहाँ पार्टी अपना मफाद देख रही है। क्या पार्टी का मुफाद है? क्या मुफाद है पार्टी का? देखें, बताएं। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या मुफाद है हमारी पार्टी का? देखें मेरी बात सुनिए, हमारी पार्टी का मुफाद ये है, हम आए हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। ठीक हो गया। 88 में हम आए, उस वक्त सूबे में हमारी हुकूमत थी, मैं नवाज शरीफ के साथ था। मरकज में बेनज़ीर की हुकूमत थी, हमारी कारकर्दगी की वजह से 90 के इलेक्शन में हम सूबे में भी और मरकज में भी चले गए। उसके बाद जो आज हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर मियाँ साहब ने तकरीर की है, फिर वो हालात पैदा कर दिए गए। यहाँ सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि लोग किसी को लाएं या लोग किसी को उतारें। इलेक्शन प्रोसेस से आए और इलेक्शन प्रोसेस से जाए। सर देखिए, आपकी पार्टी बहुत देर तक रही, ठीक है, इनके पास पूरा चांस था कि कश्मीर को आज़ाद करवाते,
नून लीग के दौरे हुकूमत में ये सब नहीं हुआ जो आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हम देख रहे हैं कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के बारे में बोला, जो नून लीग की हुकूमत ने कभी नहीं किया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये है कि जब किसी की हुकूमत होती है ना, किसी ताकतवर की और इंसाफ करने वाले की, फिर जो अशर कश्मीर में हुआ है वो नहीं होता। ये लेजिस्लेशन पहले क्यों नहीं उनकी जरूरत की करने की? इसके बाद ये देखें, ये नहीं, मेरी बात सुने, ये बातों की बात नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी हमारी हुकूमत होते हुए कश्मीर में इस तरह का वाकया हो। आप मोदी को बुलाए बैठे नहीं, मोदी अपनी मर्जी। देखें, ये एक बात है, जो पाकिस्तान जब बना तो अल्लाह ताला के फजलो करम से एक फैसला हुआ कि जिधर अक्सरियत मुसलमानों की है वो पाकिस्तान, जिधर हिंदुओं की अक्सरियत है वो भारत या इंडिया जो भी है। आप देखिए, ये जो गलत किस्म की मुदाखलत होती है और जो इदारे खुद आके मुदाखलत करना शुरू कर दें, इसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। आज जो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो जुल्म सितम हद से बढ़ के हुआ, तकरीरों को क्या करें, उसको तो नहीं रोक सके। इसने तो बड़ी कोशिश की है। आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं कि जब इमरान खान बना तो उसने इन्हें बल्ला भेजा और वो समझ गए कि पाकिस्तान के ऊपर कौन हुक्मरान आया। जो दुश्मन होता है वो नजर रखता है अपनी एक, कि अब वो किस नजर से देख रहे हैं। नहीं, नहीं देखें इमरान खान ने क्या नजर रखनी है। सारी मिन्नतें तरले के बाद शाह महमूद के, आप बड़ी अच्छा, क्या अच्छा होता कि इनके वो बयान निकाल के देते जब ये कह रहे थे कि हम, जब इनकी हुकूमत बनी तो इंडिया के बारे में ये क्या कह रहे थे। इन्हें वो जो फैसला मियाँ नवाज शरीफ कर गया, आप सोचिए और देखिए, जिस दिन इंडिया ने धमाके किए और एटमी ताकत बना और उसके बाद नवाज शरीफ ने पूरी जितना प्रेशर बर्दाश्त करने के बाद उसे जवाब दिया और वो एटमी ताकत पाकिस्तान बन गया। मैं कहता हूँ ये एटमी ताकत भी बन गया और फिर ये कह क्या रहे हैं, इन्होंने ये एक दिन भी नहीं कहा, बयान निकाल के देख ले, इन्होंने एक दिन भी नहीं कहा कि कश्मीर में जुल्म हुआ है, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये तो कहते हैं आप आजाद कश्मीर में आके देखें, ये कल को कहेंगे पाकिस्तान में आके देखें। अब इन्होंने बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये बयान लगे हुए हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्डिंग है। कश्मीर में हम देखें, हम तो कह रहे हैं आजाद कराएं। मैं कहता हूँ इन्हें जो मदद चाहिए, शहबाज शरीफ की तकरीर आपने सुनी थी असेंबली में, क्या कहा था उसने कहा था हम मुल्क की इकानमी आप सुधारें, हम आपके साथ हैं, हम कश्मीर इशू के साथ हम आपके साथ हैं। ये हर रोज जब भी ये बोलता है कहता है मैं अपोजिशन के साथ ये कर दूंगा। अब तो इन्हें सारी कौम को कहा है कि जो लोग सड़कों पे निकलेंगे मैं उनके साथ। आप देखिए, इजाजत देने को कहा है उन्होंने जलसों क्या आप लोगों को तो इजाजत मिल गई जलसे की? अच्छा, किधर से बताएं जरा। ये मेरे देखे, कल मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ। आपने डिंगे की खबर पड़ी होगी, मेरा डिंगा शहर है, मैंने अपने वर्करों को बुलाया कॉर्नर मीटिंग के लिए और 2000 के लगभग लोग आ रहे थे। जिस जगह पे हमने करना था, मेरी फ्लोर मिल है, उसके बाहर बहुत अच्छा लॉन ऑफिस वगैरह बने हुए, और पुलिस ने जाके 4 बजे उधर रेड करके सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली। ठीक हो गया। और मैंने पूछा जी क्या कानून है आपके पास, हम अपने घर में भी नहीं रह सकते अपोजिशन वाले। आप कह रहे हैं कि ये फ्री हैंड, ये इमरान खान फ्री हैंड नहीं बेचारा दे सकता, इसमें इतनी सख्त ही नहीं। उन्होंने कहा इंतशार नहीं फैलाने देना, तो इंतशार, आपने कोई इंतशार वाली बात सुनी है? ये देखिए, मेरी बात सुने, ये चाहते क्या है शुरू से एक बात, मेरी एक बात ये बड़ी ये है कि जो इंसान इधर से करना चाहता है वही अपनी जुबान से बोले तो उसमें अल्लाह ताला बरकत डालता है। जब इंसान मुंह से कुछ और कहता है अंदर कुछ और होता है तो फिर यकीन जानिए कभी कामयाबी नहीं हो सकती। तो अल्लाह ही जानता है। इसीलिए हम कामयाब हुए नहीं सर नून की दौरे हुकूमत में। हम तो आप नहीं कामयाब हुए तो आप देखिए ये सारी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, मोटरवे, हेल्थ, एजुकेशन के बाद क्या हुआ, नाले बहते हैं जब बारिशें आती हैं। ये तो हर जगह पे बहते हैं, ये तो लंदन में भी पानी चलता है। लेकिन ये देख लें, आज देखें, ये किसी रोड को देख लें, जितना काम, जितनी मेहनत
हमारी हुकूमत ने की, कोई नहीं कर सकता। इतनी मेहनतकारी मैं कहता हूँ सिर्फ आप, चलो जितनी मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, चलो जी एक मुझे बता दे कौन सा इन्होंने अच्छा काम किया, एक मेरे सामने रख दे, चलो जी मैं मान लूँ। हम तो कामों की लिस्टें बना, देखिए रात दिन जाग के ये देखें ये कितने, आप देखें ये कितने दिन, ये तो अंदर इन्होंने एक झूठे मुकदमे बना के इन्होंने ये जो कुछ कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगा। मैं आपके सामने पहला केस सिर्फ मियां नवाज शरीफ का रखता, अभी तक कौन सा केस है जिसमें इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने इस केस में, वो चाहे आशियाना वाला हो, चाहे ये जो बनी है पंजाब में अथॉरिटियाँ, वो कोई इशू शहबाज शरीफ ये कहता है एक पैसा साबित कर दे, हमने भी ये सारा कुछ देते हैं। सबूत क्यों नहीं दे रहे? सबूत उनको जेल जाने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं, मेरी बात सुने, वो जो है कानून है और उसके ऊपर जो हाई कोर्ट ने बेल ली थी, उस बेल को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और क्यों खारिज किया, यही इसीलिए तो ये इताद बने कि किसने खारिज करवाई है, यही सवाल है। मुझे ना आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सारी सियासी पार्टीज ना अपने अपने मसले में रहते हैं, आपको आवाम का मसला नहीं दिखता। नहीं देखें हमारे, मैं कहता हूँ आप ये देखें अब जो हो रहा है, ये सारे अपनी जगह पे बर्दाश्त कर रहे थे, अब महंगाई ने लोगों का जीना आराम कर दिया है, हेल्थ फैसिलिटी कोई नहीं, लोगों के साथ लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं। ये खवातीन का मुकदमा अगर हाईलाइट ना होता किसी ने पूछना भी नहीं था। सर यही तो हम कह रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। दूसरी तरफ ये है कि ये जो हमने डिलीवर किया सारी दुनिया के सामने, जब भी पाकिस्तान बने वो हमारे मंसूबे हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारा काम भी जिंदा रहेगा। इनके पास कोई विजन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इनके पास टीम नहीं, ना इनके पास, आप देख लें कौन लोग थे जब ये लोन लेते, ये तो वो कहते थे। आपको नहीं लगता अगर हम मैं छोड़ दें और एक साथ हम कर लें तो मुल्क बहुत बेहतर जाएगा? क्या कहते हैं आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो बंदा इक़्तिदार में होता है क्या उसकी कोई ड्यूटी नहीं होती कि वो आम करे, सबको साथ लेके चलना? वो तो पहले दिन से, जब शहबाज शरीफ ने भी उसे कहा कि आप काम करें, हम आपको मशवरा भी देंगे, और उस दूसरी तरफ आ जाए पीपल पार्टी वालों ने कहा, लेकिन इन्हें ये तो सिर्फ ये इनके पास एजेंडा कोई नहीं, इनके पास कोई ये नहीं कि इनके पास कोई टीम हो, एजेंडा नहीं। अब पीपल्स पार्टी आप लोग एक साथ मुतहरिक होके एक तहरीक लेके आ रहे हैं, उससे आवाम का क्या फायदा है? नहीं, आप जमातों का गेम चल रहे हैं, नहीं, तो नहीं देख रहा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ हम क्या लेके आ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि वोट की ताकत से जो बने और इदारे उसकी मुखालफत ना करें, तो सर वो अपना काम ना चलाएं। कौन कहता है वोट की ताकत से? वो आए हैं, मैं आपको अपना रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ जो हमारे साथ हुआ है। आप मुझे एक पोलिंग स्टेशन बता दें जिसके ऊपर कोई कैमरा लेके जा सका हो। ये तो सारे का सारे ही तबाही बर्बादी है। ये तो उस वक्त भी आप लोगों ने मचाया था कि भाई हम नहीं मानते, ये हमारी धांधली हो तो गई। फिर हमने तो कहा चलो जो कुछ भी हुआ है ये अब काम करे, कुछ करके तो दिखाए। इससे पहले पीटीआई नहीं चलो इक़्तिदार में आ मैं सकती थी कहता ना, हूँ धांधली तो फिर दोनों एलिमेंट्स में आ गई। अब सवाल ये है कि जो कुछ भी हुआ अब कुछ करें तो सही ना, कुछ करें। ये तो महंगाई के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ ये अपोजिशन को कहते हैं चोर चोर चोर। ये लोग सुन सुन के तंग आ गए, अब सारे बाहर निकलेंगे, अब असल चोर पकड़े जाएंगे। मैं आपको बता दूं चोर ही रहता है, अब असल चोर पकड़े जाएंगे। ठीक हो गया, आप कहते हैं असल चोर पकड़े जाएंगे, हम तो कहते हैं जितने चोर हैं पकड़े जाएं। पीटीआई में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, जितने भी आप लोगों की तहरीक है ना, इसे प्लीज आवाम की तहरीक सिर्फ मैं देखे ना, यहाँ मुझे थोड़ा सा ना मौका दे। ये जो तहरीक है ये किसी की बचत के लिए नहीं, ये सिर्फ तहरीक इसलिए है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी। तो सर एनआरओ भी आ जाता है बाकी किधर आया एनआरओ, किसने दिया है? कोई मांग ही नहीं रहा। नहीं, मैं आपको मौकफ जो है उसका मौकफ ये है कि लोग जिसको इलेक्ट करें, फ्री इलेक्शन हो और उसके बाद वो अपना काम करे और उसकी कोई टांगे ना खींचे। जो तीसरी एस्टैब्लिशमेंट बीच में आती है, इस्तीफा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बात क्यों हुकूमत क्यों कर रही है? अगर वो बैठ ही गई है पीटीआई तो क्यों इस्तीफा ले रहे हैं? क्यों कह रहे हैं हम इस्तीफा लेना, इस्तीफा बैठ गया 5 साल करने तो फिर हम भी देखें, आवाम को भी सबक सीख जाएगी। देखें वो सिलेक्टिव को भी हमने कहा था 5 साल पूरे कर लो, लेकिन वो 5 साल पूरे किधर कर रहे हैं? काम उनसे चलता नहीं। अच्छा।
आपका मकसद ये है कि आज आप मुझे बता दें सिर्फ चीनी आटा, आज फिर बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, क्या ये बिजली की कीमतें देंगे आप लोग? मैं कहता कर्जे किधर आसे, कर्जे पहले नहीं थे, मैं कहता हूँ चलो पीपल पार्टी आप इसी तरह ही कर लें, PTI का ही करें, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब इन्होंने हुकूमत थी 2000, जब नवाज शरीफ को उतारा 104 रुपये का डॉलर था, आज 170 रुपये का पहुंच रहा है, ये कौन जवाबदार है? इनकी बातों का भी जवाब हम ही दें, इनकी बातों का जवाब इनको देना पड़ेगा। ये जो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, आज देखें शुगर किधर गई, सारी चीजें किधर गई। प्लानिंग ना हो, आप एक घर को चला लें, एक घर में अगर प्लानिंग नहीं होती, कोई बर्तन कहीं पड़े हुए होते हैं, कोई खाने वाली चीज उधर रह जाती है कि नहीं रह जाती? अगर प्लानिंग, इस मुल्क की प्लानिंग किसी प्लानर के हाथ में होती, आपको मानना पड़ेगा कि इमरान खान को मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ तजर्बा कोई नहीं, ठीक है, ये सूबे में अगर उसने लगाना था कोई चीफ मिनिस्टर तजर्बाकार, जिसको तजर्बा होता लगाता, तो हो सकता है उसके कुछ दुख कम हो जाते। दूसरी तरफ मैं आता हूँ, ये रेलवे शेख रशीद चलाएगा, यही कहते थे कि रेलवे के मिनिस्टर से कोई वाकया हो गया तो इस्तीफा दे दे। आप देखें PIA आपका इदारा था, एक बात करने से कि ये जो पायलट हैं ये इनके पास जैली लाइसेंस है, वो उसके बाद क्या हुआ? उसके पास इन्होंने कहा था कि हम PIA से बंदा नहीं निकालेंगे, आज वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आपको नहीं पता। मेरी भी फैक्ट्री है, मैं सिर्फ आपको ये, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर दोनों परेशान हैं, और इनकी परेशानी अपोजिशन को तो छोड़ दे, उसको एक तरफ छोड़ दे, लेकिन आज क्या आम आदमी अपना बिजली का बिल पहले कितना था, अब कितना हो गया? इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक करूंगी कि महंगाई तो फिर जो गैस है, बढ़ रही है। इन्हें तो चाहिए ना कि सब्सिडी देते, अगर किसी जगह पे जरूरत पड़ती थे, जो किस्त इन्होंने मिन्नतें तरले करके सारी बातें IMF की मान के ली थी, वो भी इन्हें छठा हिस्सा मिली थी। इन्हें कोई नहीं, असल में देखे जब तक पॉलिसी मेकर नहीं होते आपके पास टीम नहीं होती, तो ये इतना बड़ा मुल्क है, ये नहीं चल सकता। ये नहीं चल सकता। तो इकराम, आप क्या कहना चाहेंगी? अब मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मियाँ तारिक सर का, उन्होंने अपना बहुत अच्छे से मौक़िफ़ दिया। जी बानो, अब क्या? मैं तो यही कहती हूँ सर, देखें हमारी डिमांड सारी पार्टी से सिर्फ एक ही है कि आप अपनी कौम को देखें, मुल्क को देखें, और फिर अपने आप को रखें, ज़ाती मफाद को ऊपर ना लेके जाएं। तो जिस कौम में, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस कौम में कौमी यकजहती और इत्तेहाद पैदा हो जाए ना, तो वो कौम तरक्की की मंजिल की तरफ गामजन होती है। इसी के साथ हम सबको इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।